खुशहाली से हुआ सुरक्षित सबका सबका आने वाला कल। भारत की अब गांव गांव में पहुंच रहा है नल से जल। जैसे कि आप कह रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है। वैसे कहा जाए तो अन्य पार्टियों की अपेक्षा बीजेपी की सरकार में जितनी सुरक्षित महिलाएं हैं वो अन्य पार्टियों में नहीं रही। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी राम मंदिर बनाया है। 36 क्षत्रिय कुल की बेटी कौशल्या, जिनके बेटे राम, और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। सबसे बड़ी ताकत उनकी जाएगी कि वे भू माफियन के लाने खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले इनकी जात सबसे बड़ी अच्छाई है कि योगी जी का एक हमें संदेश अच्छा लगता है। वो कहते हैं किसी भी माँ बहन को अगर इस चौराहे पे छेड़ोगे तो दूसरे चौराहे पर उसका काल बैठा है। तो क्या है कि जो यहाँ पर भूमाफिया होते थे, गुंडे होते थे, उनकी इस तरीके से सफाई हुई है जैसे सफाई कर्मी मच्छरों की सफाई करते हैं। ढूंढे से भी तुम्हें कहीं भूमाफिया, जमीन पर कब्जा करने वाले, किसी लड़की को छेड़ने वाले, किसी विद्यालय का पैसा खाने वाले, या किसी सरकारी पद पे 20 लाख दो तो हम तुम्हें डीएम बना दें या तुम्हें दरोगा बना दें, ये सब स्कीमें जब से भाजपा आई खत्म हो गई। तो राम राम भैया और स्वागत है बुंदेली बौछार पे। हमें आपके डी की राय आप देख रहे हैं बुंदेली बौछार। फिलहाल हम मौजूद हैं आज मेहरौनी में। आने वाले समय में योगी जी की कैसी योजनाएं आने वाली हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 9.5 साल यहाँ होने वाले हैं। इसके पहले पूर्व की अगर 2017 की सरकारों की बात करें तो जो योजनाएं थी वो केवल कुछ एक वर्ग के लिए सुरक्षित होती थी और उन्हीं को पता होता था। आज आप किसी गांव में जाएंगे या किसी जगह बात करेंगे तो हमारे सारे कार्यकर्ता को ये मान के चलिए कि जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक, जैसे कहें आप सुकन्या योजना से लेके आप गांव के किसी भी अच्छे गांव में जाएं तो एक मुक्ति धाम बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। आप किसानों को देखें, आप जवानों को देखें, शिक्षा के प्रति देखें, हर वर्ग में इस सरकार ने काम किया है। लेकिन हाँ, ये काम उनको नहीं दिखता है जो राजनीति के अदर राजनीतिक दल की पट्टी बांधे हुए हैं। बाकी आम जनमानस बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है और हम लोग पुनः 2027 में 300 प्लस सीट लाके इतिहास रचने वाले हैं। भैया का है जो आप देख रहे हैं, भैया ने वही योजनाएं गिनाई हैं। लगातार विपक्ष ई पे मतलब जो बताओ क्या है, कछु नहीं हो रहा सरकार में। मैं 2 लाइनों से अपनी बात प्रारंभ करूं। खुशहाली से हुआ सुरक्षित सबका सबका आने वाला कल। भारत के हर कोने में, भारत के अब गांव गांव में पहुंच रहा है नल से जल। मैं आपको बता दूं कि ये हमारी मेहरौनी विधानसभा, इसको सबसे पिछड़ी विधानसभाओं में गिना जाता था, लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने इसको प्रथम विधानसभा के रूप में गिना। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस बताती है कि हमारे समय में बहुत काम हुआ। आज़ादी के बाद अभी आप मान लीजिए जब भाजपा की सरकार आई तब हम लोगों को यहाँ छपरट है या तमाम अन्य जगह ऐसे पुल हैं, जो 8 पुल बनाए गए हैं। अगर यहाँ बारिश हो जाती थी तो आप ये समझ लीजिए अगर कोई गंभीर पेशेंट होता था तो वो जिला अस्पताल नहीं पहुँच पाता था। तो बताइए कहाँ काम हुआ। अब आइए आ जाते हैं हम सरकारों पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित बेस पार्टी इसको कहा जाता है। इसमें किसी के लिए ये पता नहीं है कि हमें कल क्या बना दिया जाएगा। एक बूथ अध्यक्ष को उठा के कब जिला अध्यक्ष बना दिया जाए या जिला अध्यक्ष को कब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, यहाँ किसी को पता नहीं होता, पहले से तय नहीं होता। यहाँ पर्ची सिस्टम नहीं चलता है। यहाँ हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका पार्टी हमें इनाम देती है। यहाँ कोई पहले से फिक्स नहीं होता है कि यहाँ इसको ही कोई बड़ा पद मिलेगा जी। और का है मतलब आने वाले समय में ये मेहरौनी क्षेत्र के लाने का 9 करोड़। देखिए, अभी हम लोगों के लिए प्रदेश के मुखिया द्वारा बहुत बड़ी सौगात जो मिली है। यहाँ बल्क ड्रग पार्क बनने जा रहा है। ये संपूर्ण जिले के लिए ये बहुत ही गौरव का पल है और बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। ये हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हम लोगों को कभी इतनी बड़ी सौगात यहाँ मिलेगी। हम लोगों को तो मैंने आपको जैसा पूर्व में बताया सबसे अंतिम जिले के रूप में गिना जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको उल्टा करके दिखा दिया कि ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला नहीं है, ललितपुर जिला प्रथम जिला है। और हम लोगों को उसी के अनुरूप यहाँ इतने सौगातें दी गई हैं जो आज़ादी के 70 सालों में कभी, जो यहाँ पहले मैंने आपको बताया जैसे लाइट, कई ऐसे गांव थे जहाँ लोग ये कभी सोचा ही नहीं उन्होंने कि हमारे यहाँ गांव में लाइट आएगी। यहाँ भाजपा के सरकार आने के बाद लोगों के गांव में लाइट पहुंची है।
कई ऐसे पुल हैं जहां लोग अगर उनकी यहाँ कोई डिलीवरी है, कुछ है, रोड, सड़क, लाइट, मतलब मैं आपको क्या क्या गिनवाऊं, यहाँ इतने काम हुए हैं, इतने काम हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं गाँव में। अब देखा तो ये लगातार जैसे विपक्ष है जो कनलगत के महिलाओं के ऊपर कछु काम नहीं हुआ भाजपा सरकार में, उसके बारे में क्या कहते? जैसे कि आप कह रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है, वैसे कहा जाए तो अन्य पार्टियों की अपेक्षा बीजेपी की सरकार में जितनी सुरक्षित महिलाएं हैं वो अन्य पार्टियों में नहीं रही, अन्य सरकार में नहीं रही। और बीजेपी में जितनी महिला सुरक्षा है उतनी सुरक्षा हमें लगता है शायद किसी अन्य सरकार में ना रही हो। और दूसरी बात, आपको एक बात और बता दें कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में हर बीजेपी का जितना भी मेंबर्स है वो एक परिवार की तरह है। जैसा अभी हमारे भैया ने बताया है आपको, शुक्ला जी ने, तो इसमें जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं किसको नीचे से उठा करके ऊपर बैठाया जाए। आप यहीं पड़ोस में देख लें, एमपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया यादव जी, उनको कभी पता नहीं था कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। तो यहाँ पर छोटे लेवल के व्यक्ति को भी उच्च लेवल पर बिठाया जा सकता है। किसी का सिस्टम नहीं है कि बाप का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें परिवारवाद, जातिवाद नहीं है। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास है, सबको साथ लेने की इच्छा है और सबका उद्धार उठाने की इच्छा, यानी सबको साथ में लेकर के चलने की इच्छा रखती है बीजेपी पार्टी। किसी से विद्रोह नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से भेदभाव नहीं, ना ऊंच नीच ना जात पात, हर प्रकार से विकास हुआ है। देखिए आप, जिनके यहाँ घर नहीं थे बेघरों को घर मिला है, सबको शौचालय भी प्राप्त हुए हैं, गैस सिलेंडर भी सरकार के द्वारा प्राप्त हुए हैं। तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं जो हमारी सरकार से मिल रही हैं, वो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा सबको सुविधाएं मिल रही हैं। हम लोग सब प्रसन्न हैं अपने मुखिया से और हमेशा उन्हीं के साथ हैं, क्योंकि हमें अपने मुखिया से कोई शिकायत नहीं है। अब जिला में का कमी लगत के का इच्छा रखत के योगी जी से जोर हो जाए? अभी इच्छा के हिसाब से कहा जाए तो हमारे हिसाब से जितनी हमारी सोच है और जितनी हमारी शिक्षा है उसके हिसाब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत कुछ दे दिया है। इस समय जो भी हमारे शुक्ला जी बता रहे हैं कि ड्रग्स फार्मा बना है, मेडिकल कॉलेज भी बना है और 13 कॉलेज और भी आए हैं ललितपुर जिले के लिए। तो अन्य प्रकार से सुविधाएं मिलती जा रही हैं हमें धीरे धीरे। अब ऐसा तो है नहीं, उत्तर प्रदेश छोटा तो है नहीं है, हम भी जानते हैं कि हमारा प्रदेश सबसे बड़ा है देश का। तो हमारे हिसाब से, हमारे जिला के हिसाब से बहुत कुछ हमें मिला है और बहुत कुछ हमें आशा है हमारे मुखिया से कि हमें बहुत कुछ मिलेगा। आप लगातार देखत रहत के विपक्ष टिप्पणी कहत के भाजपा विकास के नाम पर राजनीति कर रही, उसके बारे में क्या कहना? हमारा उसके बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा कहीं विपक्ष के जो कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, भाई आप विकास देखिए। आप हम दूर को छोड़ दें, हम अपने मेहरौनी क्षेत्र के लिए ले लें। हमारे पास में यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर सैदपुर में जो बल्क ड्रग पार्क बनने जा रहा है उसमें करीब 30,000 आदमियों को रोजगार मिलेगा। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप कई जगह के यहाँ पर पुल देख लीजिए, जब पानी बरसता था तो कई जगह के लोग निकल नहीं पाते थे यहाँ से वहाँ। आज आप देखिए हमारे पुतली घाट का पुल देख लीजिए, हमारे छपरट का पुल देख लीजिए, और भी तमाम प्रकार की रोड वगैरह का बहुत हमारी सरकार विकास कर रही है। विपक्ष का काम तो चिल्लाना है, वो लोग चिल्लाते रहेंगे और हम लोग विकास करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी विकास की लहर चला रहे हैं। अब लगातार देखा है कि योगी जी यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? यूपी में सबसे बड़ी ताकत जो हम लोगों के लिए, जो हम लोग मानते हैं, पहली बात तो जो हमारे लिए युवाओं के लिए जो नौकरी मिली है, रोजगार मिला है, उसमें आप देख रहे हैं कि 1 रुपये की रिश्वत नहीं लगी है। निष्पक्ष जो भर्तियां हुई हैं उसमें एक सिंगल समाज के लिए नौकरी नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर हमारी सरकार, हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं। इसी प्रकार से सभी के लिए नौकरी दे रहे हैं। और हम लोग जिस मुद्दे को लेकर आए थे, हम लोग राम मंदिर के लिए लेकर आए थे, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी राम मंदिर बनाया है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो राम मंदिर बनाया है, और शासन की आप देखिए तमाम योजनाएं, जैसे हर घर जल नल योजना है, शौचालय योजना है, आवास वाली योजना है, ये तमाम योजनाएं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने चलाई हैं। इसमें सभी लोगों के लिए, एक छोटे तख्ते से लेकर सभी लोगों के लिए इसका लाभ मिल रहा है। भैया का लगातार हम तो सुनते हैं कि यूपी में गुंडा राज खत्म होगा, चुका सो सही में? बिल्कुल ऐसा है, गुंडा राज खत्म होगा। आप तो पुराने मतलब लोगों से पूछ सकते हो, जो लोग रह रहे, ठीक है, हम लोग हैं, युवा हैं, हम लोगों ने भी वो समय देखो है। और जो लोग हैं, जिन लोगों ने और पहले की सरकार ने कार्यकाल सपा बसपा के देखे हैं, उन्हें देखो है कि सपा में कैसे जो है एक विशेष समाज और विशेष संप्रदाय को इतना ज़्यादा जो है खौफ आते रहो कि आदमी सुकून से रह नहीं पाओ। अगर वो उनके संग कछु घटना भाई, दुर्घटना भाई, और उनके शिकायत लिखावे कोतवाली में भी गो, थाने में गो, तो कोई ने उनकी सुनी नहीं है। पैसा रुपया तो छोड़ दो चलेगी, इतना ज़्यादा आते रहो। तो वो शासन और जो शासन हम लोग सब लोग देख रहे हैं
और सुकून से जो आदमी जो अपना काम कर रहा हो वो अपना काम कर रहा हो, आराम से जी रहो। अब क्या स्थिति है गुंडा राज की? देखो गुंडा राज की आप सब जो खुद ही देख रहे हैं, लगातार जो है सरकार जब से बनी है 2017 से, माननीय हमारे जो है मुख्यमंत्री हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उनने कैसे जो है जो गुंडा राज जो पूरे प्रदेश को खा रहा हो, तो सबसे बड़ी जो माफिया जो जी को बोला थे, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जी को अंग्रेजी में एक शब्द है, वो माफिया को उनने जो है किस तरीके से खत्म कर दो कि पहले उत्तर प्रदेश पूरे देश भर में केवल माफिया के मारे जानो जाते हो कि और बहुत माफिया है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, पश्चिम में। अब पूरे माफिया खत्म है, एक वजह से शांति स्थापित है उत्तर प्रदेश में और सब लोग आराम से एकदम सुकून से रह रहे हो, जी रहे। या जो आवे वाले समय में और का चाहत के योगी जी क्षेत्र के लाने देवे? सबसे पहले भाई साहब आपके चैनल को और आपके लाने बहुत बहुत मतलब धन्यवाद, जो कि आपने मतलब महरौनी की आवाज़ को उत्तर प्रदेश और देश में पहुंचावे के लाने आगमन हुआ है, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी 27 में तो आ ही रहे, आगे भी योगी जी आए, क्योंकि आपने देखा है पिछली सरकारों में हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, और कांग्रेस की बात जितनी कहो उतना ही बहुत ही हम लोगों को लूटा लेके और बाहर खेतों में जावे की लाने मजबूर कर रही 17 साल से सरकार कांग्रेस। जैसे ही भाजपा की सरकार आई केंद्र में, प्रदेश में 90% हम गांव मतलब गंदगी पर नियंत्रण पा चुके। जैसे ही हम गांव में जाते थे तो इतने मतलब गंदगी फैलती, लूटा लेके जाते खुले में शौच की लाने, तो आज मतलब सभी ब्लॉक के हमारे गांव ODS हो चुके, गंदगी मुक्त हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है मतलब कि 1-2 किलोमीटर से सिर पे रख के पानी लाने पड़त तो ग्रामीण अंचल में, तो हर किचन में नल की टोटी लगावे को काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और बड़ी बात ये थी कि पहले क्या था, उज्ज्वला योजना नहीं थी, केवल कस्बा लेवल में ही गैस सिलेंडर पे खाना बनता था। एक टाइम की भोजन बनाने वाली महिला के अंदर भाई साहब 400 सिगरेट का धुआं उसके अंदर जाता था, तो 6 रोग से वो महिला पीड़ित होती थी। तो इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही जो मतलब व्यवस्था गांव कस्बा में है, जिला पे है, वह व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश के और देश के सभी गांव में, सभी किचन में धुआं मुक्त रसोई देने का काम किया है। और बहू बेटियां आज 12 बजे रात के भी मतलब घूम रही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई किसी ने मतलब छेड़खानी की भाई साहब तो सीधा मतलब या तो जेल के अंदर, और यदि नहीं भी माना जेल के आने के बाद भी किया तो सीधा ऊपर। तो आज मतलब अपने आप को उत्तर प्रदेश सरकार मतलब ऐसा हर सुरक्षित है। खेत पे सो किसान बोबी की खटिया की रक्षा हो रही, और दुकानदार की दुकान की तिजोरी की रक्षा हो रही है, और संगे संगे हर परिवार की बिटिया की रक्षा हो रही। रही बात मंदिर की साहब, तो छत्री कुल की बेटी कौशल्या, जिनके बेटे राम, और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। वर्षों का यक्ष प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है, और भाई साहब जहां राम ने जन्म लिया है हमने मंदिर वहीं बनाया है। कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, और कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, और फिर से सजने लगी भाई साहब क्रूर क्षेत्रीय समय की भूमिका, और पार्थ तुम गांडी पर फिर टंकार पैदा करो। जय श्री राम, जय योगी, जय मोदी। का और नवाचार के क्षेत्र में काम होने वाला है 27 के पहले ही क्षेत्र के लाने? सबसे पहले जनता तो यही चाहती है कि सरकार की तमाम जो योजना है वो उस तक पहुँचे। सुरक्षित चाहता है, कार्यकर्ता हो या जनता हो, वो अपने आप को सुरक्षा महसूस करना चाहती है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे 27 में जो योगी जी फिर से आने वाले हैं, और तो फिर से अपना परचम लहराएंगे। योगी जी की कला सबसे बड़ी ताकत का है? सबसे बड़ी ताकत उनकी जाएगी कि वे भू माफियन के लाने ख़त्म कर रहे हैं। सबसे पहले इनकी जात सबसे बड़ी अच्छाई हैगी। और अभी योगी जी का एक हमें संदेश अच्छा लगता है, वो कहते हैं किसी भी माँ बहन को अगर इस चौराहे पर छेड़ोगे तो दूसरे चौराहे पर उसका काल बैठा है। ये सबसे बड़ी भूमिका उनकी अच्छी लगती है। हम लोग एक साथ रहकर मोदी का कर्तव्य स्वयं निभाते हैं। हम लोगों का लक्ष्य है गुंडा को यहाँ से भगाना। तो हम लोगों ने 17 और 14-13 के पहले हम लोगों ने सबको भगा दिया, अलविदा कर दिया है। और जो ऐसे उपद्रवी व्यक्ति हैं जो हम सबके बीच में आके
देश में और देश की समाजों को टुकड़ा में विभाजन करने की सोच रहे हैं, चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो। इनको भी भगाने के लिए हम लोग तैयार हैं और आगे चल कर इनको भी पूरे देश से भगाने का काम करें। विपक्ष तो कह रहा हो कि विकास के नाम पे भाजपा राजनीति कर रही है, योगी सरकार राजनीति कर रही है। विकास अलग चीज है, विकास अलग मुद्दा है। क्योंकि अभी आपने पता है, आप अभी देख रहे होंगे दूरभाष के माध्यमों से दिल्ली में, तो उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय पूर्व जेपी नड्डा जी ने सबके अनुशासन लेके सबका समापन कराया। इसके बाद अन्य दल आप देख रहे हो, चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे भीम आर्मी के बंदे हों, सब एकजुट होकर पूरे देश में टुकड़ा करने के लिए विभाजन में लगे हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं जो देश में ऐसे व्यक्तियों को आम आदमी को भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या भैया आपको क्या कहना है, योगी सरकार की से संतुष्ट हो? मैं और हमारी पूरी टीम योगी जी और मोदी जी के कार्य से बहुत संतुष्ट है। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि सन 47 में देश को नंबर 1 बनाना है। 47 के आगे भी हम सोचते हैं कि जितने साल, जैसे 70 साल कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने शासन किया है, उससे दुगने वर्ष भाजपा शासन करे और मोदी जी योगी जी का आशीर्वाद पूरे कार्यकर्ता और पूरी जनता पर बना रहे। आने वाले समय में क्षेत्र के लाने का देखो चाहत के जा चीज भी क्षेत्र में। अब हमारे यहाँ सबसे मेन तो है बल्क ड्रग फार्मा पार्क, तो वो हो गया है। मेडिकल कॉलेज भी ललितपुर में बन गया है, एयरपोर्ट भी ललितपुर में बन रहा है। हमारे यहाँ जितने भी नदियों के ब्रिज हैं वे भी बन चुके हैं, लगभग 1-2 रह गए होंगे, तो वो भी बनने काम चालू है। अब आगे तो ये है कि धीरे धीरे चल रहा है काम, तो उसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है। क्या भैया आपको क्या कहना है? भैया यही क्या वो है, सबसे पहले तो क्या है कि जो यहाँ पर भूमाफिया होते थे, गुंडे होते थे, उनकी इस तरीके से सफाई हुई है जैसे सफाई कर्मी मच्छरों की सफाई करते हैं। ढूंढे से भी तुम्हें कहीं भूमाफिया, ज़मीन पर कब्जा करने वाले, किसी लड़की को छेड़ने वाले, किसी विद्यालय का पैसा खाने वाले, या किसी सरकारी पद पे 20 लाख दो तो हम तुम्हें DM बना दें या तुम्हें दरोगा बना दें, ये सब स्कीमें जब से भाजपा ही खत्म हो गई। तो ये लोग फिर से चाह रहे हैं कि हम उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, कि जो नौकरी कर रही बिल्कुल शुद्ध कर रही। अगर 4 जगह है तो 4 योग्य लड़का लाए जा रहे, जो पेपर में पास हुए उन्हीं की लिस्ट में नाम आ रहा। पहला कहा हो तो कि 100 भर्ती करती और 120 के पैसे जमा हो जाते, तो वे जा जानते कि हमारा तो काम होगा, वे घर बैठे पेपर दे उठते के लिए उनको फ्री हो जाती थी। मेहनती लड़का थे, पढ़ने वाले लड़का थे, वे लोग हताश होते थे और फांसियाँ लगा देते। आज की हमारी सरकार ने बिल्कुल 1 नंबर का फर्स्ट काम किया है, निरपक्ष काम किया है कि जो योग्य होगा उसके लिए नौकरी मिलेगी, उसके लिए मकान मिलेगा, उसके लिए शौचालय मिलेगी। ये नहीं है कि आपका पक्का मकान है, आप पैसे वाले हैं, आपको ही मिलेगा। जो पहले योग्य है उसको मिलेगा, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे पिछड़ा किसी भी जाति का हो। मत देख के, उसकी धर्म देख के उसको उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी के माध्यम से हमारी सरकार चल रही है और हम 27 में और अच्छा करेंगे और हमारी सरकार फिर से बनेगी। विपक्ष लगातार कहत के रोजगार में धांधली हो रही, कोनो रोजगार ही नहीं आ रहा। जे विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम ही ना कुछ बचा। विपक्ष का काम है जनता की बातों को उठाना, मुद्दा करना। जैसा कि आपने कल जंतर मंतर पे भी देखा होगा, विपक्ष स्वयं लेट गया वहाँ के, हम भी धरना देंगे। विपक्ष का काम धरना देना होता है? विपक्ष का काम होता है कि आप सत्ता में जो पार्टी बैठी है उससे सवाल जवाब करें कि आपने जैसे पेपर लीक हुआ तो इसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई, आगे आपका पेपर नहीं हुआ इसके लिए आपका क्या विचार है। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी का घेराव कर रहे हैं, आप गृह मंत्री जी का इस्तीफा मंगा रहे हैं। ये सब राष्ट्र विरोधी पार्टियां हैं, इन्हें विदेश से फंडिंग हो रही है और ये देश को नेपाल जैसा और बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते हैं, जो हमारी सरकार रहते हुए कभी नहीं होगा। क्या चाहते होगी जी से आवे वाले समय में? हम लोग यही चाहते हैं ऐसे योगी जी आउतर में राम राज्य, सब लोग स्वतंत्र हैं, खुश हैं, खुशहाली है। जैसी हरियाली जो 1947 से पहले वो बात हुआ करती थी, कहा जाता था कि सोने की चिड़िया थी देश। अगर 1-2 बार और योगी जी आए तो उत्तर प्रदेश सोने की चिड़िया बन जाए। देश की तो हम नहीं चर्चा कर पा रहे। देश इतना विखंडन होगा है कि कई राज्य ऐसे हो गए कि उन पर कब्जा बांग्लादेश ने कर रहा हो। वो तो अपना संविधान ही लागू नहीं हो रहा, केवल कहवे के लाने संविधान है, वे अपना अलग झंडा लाके हम तो ये झंडा को मानत। तिरंगा के नीचे यहाँ पे को वंदे मातरम को नहीं स्वीकार करत, तिरंगा को नहीं स्वीकार करत। लेकिन हमारी 27 में सरकार आ रही हो, 32 में सरकार आ रही हो, उत्तर प्रदेश राम राज्य बनना हो, इतना क्या हुआ भैया। चाहती पूरी भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहरबानी की टीम। हम मेहरबानी से DK राज, कैमरामैन चंचल इसके संग राम राम।